अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान की स्पेशल चटनी, जो कि पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए, बर्गर्स के लिए, चिकन नगेट्स के लिए या किसी भी किस्म की ड्राई चीज़ आप फ्राई करते हैं उसके लिए बेस्ट ये चटनी है। इसको किस तरह बनाते हैं, इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आइए देखते हैं हम इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में। रेसिपी शुरू करते हैं। ये एक मीडियम साइज का जो है टमाटर इसमें आप शामिल कर दीजिए। एक स्मॉल साइज का प्याज हम इसमें शामिल कर लेंगे। 2 ये छोटे से अदरक के टुकड़े हम इसमें शामिल कर लेंगे। एक हम लोग ये हरी प्याज शामिल कर लेंगे। 4 जो लहसुन की हम इसमें शामिल कर लेंगे। 2 इसके अंदर हम लोग ग्रीन चिली शामिल कर लेंगे। हाफ कप हम लोग इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप पार्सले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप हम इसके अंदर ये पुदीने के पत्ते शामिल कर लेंगे। आधा हम इसके अंदर नींबू का जूस शामिल कर लेंगे। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग इमली का ये रस डाल देंगे। ये बाज़ार से रेडीमेड मिल जाते हैं ये, और अगर आपके पास बाज़ार में अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश इमली ख़रीद के उसको बॉयल करके उसके अंदर की गुठलियाँ निकाल के तो जो है उसके पेस्ट को गाढ़ा गाढ़ा आप ग्राइंड कर लें या उसके पेस्ट को आप डायरेक्ट शामिल कर दें। ये सेम वही चीज़ है, सिर्फ बाज़ार से ऐसे मिल जाता है, जो कि बहुत इजी है इस्तेमाल करने के लिए। एनीवे 4 टेबल स्पून आप इसके शामिल कीजिएगा। 2 टीस्पून हम लोग अनारदाने का पाउडर शामिल करेंगे। ये दूसरा आ गया। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं है तो आप ड्राई अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम लोग चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर जीरे का पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग लाल मिर्ची शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग काला नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ नॉर्मल नमक ही यूज़ कर लीजिएगा। 1 टीस्पून हम लोग नॉर्मल नमक शामिल करेंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको शामिल कर सकते हैं। अराउंड 2 टेबल स्पून में इसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल करूँगा, या आप कोई भी ऑयल जो यूज़ करते हैं आप वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल कीजिए। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगा। चटनी को जो है हम लोग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कैसी गाढ़ी हमारी ये चटनी रेडी हुई है। जी फ्रेंड्स, हमारी जो है ये आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये ज़बरदस्त मज़ेदार डिलीशियस चटनी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है रमज़ान के लिए। आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 वीक तक के लिए। हर किस्म के आइटम के लिए ये बेस्ट चटनी है और बहुत ही बेहतरीन है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो गाइस, आज की रेसिपी को अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।